16,000 विवाह। हम वापस द्वारिका कब चलेंगे स्वामी? सत्यभामा ने पूछा। इतनी जल्दी उब गई हिमालय से, या पारिजात के पुष्पों से अपना श्रृंगार करने की त्वरा है? कृष्ण ने बंकिम स्मित के साथ पूछा। आप तो बस मेरी श्रृंगार प्रियता पर कटाक्ष करने का अवसर ढूंढते रहते हैं, सत्यभामा ने मुंह फुलाकर कहा। अपनी सत्या को रुष्ट करने का सामर्थ्य इस दास में नहीं है, कृष्ण ने तर्जनी से सत्यभामा के चिबुक को उठाते हुए कहा। रहने दीजिए, जानती हूँ आपको और आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों को। मुस्कुराहट रोकते हुए कृत्रिम क्रोध के साथ सत्यभामा ने कहा। अच्छा भाई, एक पखवाड़े के बाद हम प्रस्थान कर देंगे, लेकिन आप इतना इंतजार किसका कर रहे हैं? पापी नरकासुर का वध हुआ, इंद्र का दम व दर्प आपने चूर कर दिया, फिर इतने समय से प्राज्ञ ज्योतिषपुर में रुकने का क्या प्रयोजन है? निर्माण भामे, निर्माण विहीन क्रांतियाँ सदैव अराजकता और शोषण की पुनर्स्थापना का ही माध्यम बनती है और बनती रहेंगी। मैं समझी नहीं। नरकासुर मारा गया, परंतु उसके द्वारा स्थापित शोषक व पीड़ित तंत्र आज भी है। उसके अनुयायी व लाभार्थी छिपे हुए हैं जो पुनः प्रकट हो सकते हैं। अतः जब तक उसका आखिरी अनुयायी मेरे गुप्तचरों द्वारा ढूंढकर मृत्यु के घाट नहीं उतार दिए जाएंगे, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। कृष्ण के स्वर में वज्र की सी कठोरता थी। वैसे ये काम भी लगभग समाप्त प्राय है, परंतु मेरी चिंता का कारण दूसरा है। सत्यभामा ने मुख उत्सुकता से कृष्ण की ओर देखा। नरकासुर और उसके पापी स्वजनों व अधिकारियों की सहस्त्रों रक्षिता स्त्रियां अपने घरों से लौट आई हैं। क्यों? कारण का मुझे अंदाजा मुझे है, पर मेरा चिंतन समाधान पर केंद्रित है। कृपया गवाक्ष से बाहर क्षितिज की ओर देखने लगे। सत्यभामा समझ गई कि कृष्ण अब कुछ नहीं बोलेंगे। आर्य, अब हम कहाँ जाएं? क्या खाएं? कहाँ रहें? घायल स्त्री विलख रही थी और पीछे खड़ी सस्तुर स्त्रियां की सिसकियां जारी थी। उनकी गोद के शिशु, उनके साथ खड़े छोटे बालक, कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई टुकुर टुकुर ताक रहा था। आर्य, हमारे माता पिता, पति, ग्रामवासियों ने हमें अपने ग्रामों में प्रवेश तक नहीं करने दिया और हम में से कई की स्थिति पाषाण प्रहारों से यह बना दी। अपने घाव को दिखाती हुई सिसकियों के बीच वह रुक रुक कर बोली, पर क्यों? आर्य, वे कहते हैं कि हम अपवित्र हैं। वे कहते हैं तुम्हारी इन पाप संततियों का बोझ हम क्यों उठाएं? कृष्ण की आंखों में अथाह करुणा उमड़ आई। और देव उनमें से कई, हम में से कुछ को शरण देने को राजी थे, पर स्त्री कुछ झिझकी। बोलो देवी, अपनी व्यथा खुलकर कहो। पर यह प्रस्ताव केवल उन स्त्रियों के लिए ही आया जो अभी युवा और सुंदर है। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं? वे उन्हें शरण देने को तैयार थे, पर अपनी रखेलों के रूप में। स्त्री अपनी क्षोभ में चीख पड़ी। कृष्ण की आंखें रक्तिम हो उठी। समाज का इतना पतन? इस पतनशील समाज को नष्ट होना होगा। कृष्ण के संकल्प से मानो प्रकृति भी भयभीत हो उठी थी और सामने खड़ा स्त्री व बालक समुदाय मौन निस्तब्ध हो रहा था।
कृष्ण के बगल में खड़ी सत्यभामा की ओर देखा और फिर स्त्रियों की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, देवियों, इस पितृसत्तात्मक समाज की ओर से मैं यशोदा पुत्र कृष्ण आपके प्रति हुए अत्याचारों और समाज द्वारा आपकी चारित्रिक प्रताड़ना के लिए आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। कृष्ण ने अपने करबद्ध हाथों पर अपने मस्तक को झुका दिया। नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे मुक्तिदाता हैं। कृष्ण ने मस्तक ऊपर उठाकर अपना एक हाथ ऊपर उठाया। पुनः शांति छा गई। मैं आपको आपका यतित्व तो नहीं लौटा सकता, लेकिन वर्तमान समाज द्वारा आपके रूप में नारीत्व के प्रति दिखाए गए असम्मान की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रायश्चित करने को तत्पर हूँ। आप में से जिन जिन को स्वीकार हो उसे मैं समाज के सम्मुख पत्नी के रूप में और उनके संतान को अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता हूँ। केवल सामाजिक मान्यता हेतु पति व पिता के रूप में आपके व इन अबोधों के सम्मान व भरण पोषण का उत्तरदायित्व ग्रहण करता हूँ। कृष्ण का स्वर दिव्यलोक से आता प्रतीत हो रहा था। सत्यभामा के चेहरे पर अपने पति के लिए गर्व के भाव थे और सात्विकी के हाथ कब जुड़ गए पता ही नहीं चला। इधर सारी स्त्रियां फिर रो पड़ी, परंतु इस बार ये आंसू हर्ष के थे। जय श्री कृष्णा।